हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो सेशन में जो है हम बात करने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के बारे में। ये क्या होता है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, इसको हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। देखो, जियोलॉजिकल जो टाइम पीरियड होता है ना, इसको बोलते हो भूगर्भिक समय सारणी। ठीक है, भूगर्भिक समय सारणी। देखो, जब कभी भी हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए तो इसको हमको बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा टाइम पीरियड अगर हमको नहीं पता रहेगा और इसी पे बेस जो है सारी चीजें होती हैं तो एक अहम हिस्सा हो जाता है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आखिर में इसका कितने टाइम पीरियड में ये डिवाइड किया गया और क्यों हम लोग ये पढ़ रहे हैं। देखो, क्या होता है कि समय समय पर क्या हुआ कि जैसे पृथ्वी की रचना हुई, ठीक है, तो पृथ्वी की रचना हुई, तो पृथ्वी की रचना जब हुई तो उसके बाद जीवों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और उसके बाद जो है तमाम तरह के जो है उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए। उन सभी चीजों को जो है जो साक्ष्य मिला, तो भूवैज्ञानिकों ने उसको उसके हिसाब से जो है एक टाइम पीरियड निर्धारित किया। ठीक है, कि इतने साल इतने अरब वर्ष पहले, वो भी देखो एग्जैक्ट नहीं है, वो भी सारा का सारा लगभग में है। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये जो है पढ़ना है कि आखिर में कितने टाइम पीरियड में इसको समय काल में इसको डिवाइड किया गया और कौन कौन से समय काल हैं, उन सभी चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि भूवैज्ञानिकों ने 4.6 अरब वर्ष के अस्तित्व को, यानी कि देखो अब तक कहा जाता है कि 4.6 जो है अरब वर्ष का अभी तक एग्जिस्टेंस है, और उन सभी चीजों को जो है इयॉन, महाकल्प, एरा, कल्प पीरियड, इपोच, युग और एज में जो है यानी कि इनका काल है। जैसे मान लो हम लोग पढ़ते हैं ना कि किलोमीटर जो है सबसे बड़ा यूनिट है, उससे छोटा यूनिट मान के चलो मीटर है, फिर सेंटीमीटर है, और भी ऐसे करके आते हैं, नहीं मिलीमीटर, डेसीमीटर, ऐसे करके। तो भाई वैसे ही करना है हमको कि ये क्या है, सबसे बड़ा महाकल्प, कल्प, फिर एरा। ठीक है, ये सारी चीजें हमको ऐसे डिवाइड हुआ है कि तो महाकल्प में जो है आ जाएगा युग, आ जाएगा उसके अंदर जो है आयु, एज आ जाएगा। ठीक है, तो हमको यही सब चीजें पढ़ना है कि आखिर में किस हिसाब से इसको डिवाइड किया गया। तो टोटल जो है 5 जो है काल में इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, कौन कौन से काल हैं, तो इयान, एरा, पीरियड, इपोच और एज, इसको भी विभाजित किया गया। अब हम समझ लेते हैं कि देखो, जो अगर हम बात करें जो मेनली हमको पढ़ना है महाकल्प। ठीक है, महाकल्प के अंदर हम सारे देख लेंगे। तो जो महाकल्प को हम लोग बोलते हैं एरास। ठीक है, तो महाकल्प जो है 5 महाकल्प हैं। कितने हैं? 5 महाकल्प। और कौन कौन से महाकल्प हैं? तो देखो, जो सबसे पहला महाकल्प है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोजोइक। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोजोइक। ठीक है, आर्कियोजोइक महाकल्प, ये पहला नंबर है। दूसरा जो नंबर का महाकल्प आता है उसको बोलते हो प्रोटीरोजोइक। ठीक है, प्रोटीरोजोइक, प्रोटीरोजोइक महाकल्प। उसके बाद जो थर्ड नंबर का महाकल्प आता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग मीजोजोइक। मीजोजोइक, देखो हिंदी में भी इसका यही नाम है, इसलिए मैं नोट डाउन नहीं कर रहा हूं। तो आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक और मीजोजोइक। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं थर्ड नंबर पे जो आता है, फोर्थ नंबर पे जो आता है हमारा, तो फोर्थ नंबर पे आता है, सॉरी एक छूट गया, आर्कियोजोइक। ठीक है, प्रोटीरोजोइक, उसके बाद पैलियोजोइक आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है ये थर्ड नंबर पे जो है आता है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। ठीक है, एरा। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर पे आता है मीजोजोइक एरा। और फिफ्थ नंबर पे 2 आते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे 2 आता है, सपोज कर लो इसको हम ये मान रहे हैं, इसको बोलते हो सीनोजोइक, सीनोजोइक। और उसके बाद जो है बी नंबर पे आता है, इसको हम बोलेंगे नियोजोइक, नियोजोइक। तो हमारे पास टोटल कितने हुए? टोटल जो है 5 हुए।
एक तो आर्कियोजोइक हुआ, दूसरा प्रोटीरोजोइक हुआ, तीसरा पैलियोजोइक हुआ, चौथा मीजोजोइक हुआ, पांचवा में दो हैं सीनोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, याद रखना। अब इसको जो है आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक को यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो दोनों हैं आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक, ये दोनों, इनको एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा। इसको बोलते हैं हम लोग प्री कैम्ब्रियन एरा। तो ये भी याद रखना कि किसको प्री कैम्ब्रियन एरा बोलते हो, तो आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक को हम लोग प्री कैम्ब्रियन एरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, या प्री कैम्ब्रियन जो है महाकल्प के नाम से जानते हैं। तो भारत में जो है इसमें जो धारवाड़ और छोटा नागपुर का जो पठार है, कुडप्पा समूह और जो चट्टाने हैं और अरावली जो रेंज है, ठीक है, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, तो ये माना जाता है कि ये जो है इसी काल में उसका जो है विकास हुआ था। यानी कि आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक ही काल में जो है उसका विकास हुआ था। ठीक है, इसे जो है एजोइक एरा भी कहते हैं। तो हम दूसरा स्लाइड लेकर हम समझते हैं। देखो हमने क्या सीखा, पहला जो था हमारे पास वो आर्कियोजोइक था, आर्कियोजोइक। ठीक है, सेकंड नंबर था मेरे पास जिसको हमने बोला प्रोटीरोजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक। ठीक है, आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक। अब देखो यहां पे क्या होता है, इन ये दोनों जो है, एक मिनट, यहां पे क्या होता है, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके जो है एक बना प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा। और ये कहा जाता है जो प्री कैम्ब्रियन एरा है, ठीक है, इसको जो है एजोइक एरा के नाम से जानते हैं, एजोइक एरा। ठीक है, इसे हिंदी में अजैविक महाकल्प के नाम से जानते हैं, अजैविक महाकल्प। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि ये बोल रहा है कि जो भारत के अंतर्गत जो है, जो छोटा नागपुर का पठार है, यानी वो एरिया छोटा नागपुर, ठीक है, उसके बाद जो है जो दिल्ली रीजन्स वगैरह आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज की जो चट्टाने हैं, जो चट्टाने हैं उनका निर्माण जो है, उनका जो फॉर्मेशन है ना, इसी एरा के अंदर हुआ है। ये बोला जा रहा है कि इसी एरा के, यानी कि आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक के अंतर्गत जो है उसका निर्माण हुआ है। अब देखो यहाँ पे, अब यानी कि दो एरा तो हमने देखा, इनका जो काल है ये भी देख लो, इनका जो काल है ना वो कब कब से कब तक है। तो देखो यहाँ पे माना जाता है कि ये लगभग जो है ये 4 अरब से लेकर के, 4 अरब से लेकर के, ठीक है, कितने हैं, 4 अरब से, अरब वर्ष से इनका 1.5 अरब वर्ष तक जो है इसका काल था, यानी इसका टाइम पीरियड था। और प्रोटीरोजोइक का 2.5 अरब से, अरब वर्ष से लेकर के, अरब वर्ष से लगभग 1.9 अरब वर्ष तक जो है इसका काल था। ठीक है, तो ये भी याद करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आता है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर पे जो था वो था पैलियोजोइक। ठीक है, पैलियोजोइक। अब देखो पैलियोजोइक में हम ऑलरेडी बताए, यहाँ पे जो है पैलियोजोइक में ये जो है मुख्यतः इसमें जो है पहला जो आता है, यानी कि पैलियोजोइक क्या है, ये एक एरा है। और इस एरा में, पैलियोजोइक एरा में ही स्टार्ट होता है प्राइमरी इपोच। ठीक है, प्राइमरी इपोच, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम युग। ठीक है, यानी कि प्रथम युग का स्टार्टिंग जो है पैलियोजोइक इपोच में, सॉरी एरा में हुआ था। ठीक है, अब इसका जो टाइम पीरियड है ना 59 करोड़ वर्ष, 59 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, और कब तक रहा, 34.2 करोड़ वर्ष तक। ठीक है, इसका टाइम पीरियड रहा।
उसके बाद देखो जो सेकंड जो फोर्थ नंबर पे था ना, फोर्थ नंबर पे जिसका नाम था मीजोजोइक, मीजोजोइक, मीजोजोइक एरा। ठीक है, तो मीजोजोइक एरा में क्या था, ये जो है ना, इसको बोलते हो सेकेंडरी इपोच। ठीक है, इसको बोलते हो सेकेंडरी इपोच। तो हमको बस इतना याद रखना है कि प्राइमरी इपोच किसको बोलेंगे और सेकेंडरी इपोच किसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी इपोच। अब देखो सेकेंडरी इपोच में जो है ये इसका क्या, कहाँ से कहाँ तक है, तो 24.8 करोड़ वर्ष से लेकर के 18.3 करोड़ वर्ष तक जो है इसका मतलब प्रारंभ तो 24.8 करोड़ वर्ष पहले हो गया था और इसका अंत जो है 18.3 ईयर्स। ठीक है, ये हुआ। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो 5 नंबर है, तो 5 नंबर में दो होते हैं, एक था सीनोजोइक, सीनोजोइक एरा, एक था नियोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा और एक था नियोजोइक एरा। अब देखो जो सीनोजोइक एरा था उसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी इपोच, टर्सरी इपोच। और जो ये नियोजोइक एरा है इसको बोलते हैं क्वाटरनरी इपोच, क्वाटरनरी इपोच। अब एक बात बताओ, इसको बोलते हैं तृतीयक युग, तृतीयक युग, और इसको बोलते हैं चतुर्थक युग। अब हम बता रहे हैं, देखो ध्यान से, ये जो तृतीयक युग है ना, कहा जाता है कि इसमें जो है हिमालय की रचना हुई, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि किसमें जो है स्टार्ट हुआ था, वो अरावली का स्टार्टिंग कहाँ पे था, ये जो है पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक जो महाकल्प था। ठीक है, यानी कि जिसे एजोइक एरा बोलते हैं, वहां पे हुआ था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हिमालय का जो रचना है वो किस समय हुआ था, मतलब किस काल में। तो ये मान के चलना कि ये जो टर्शरी यानी कि तृतीय युग में जो है इसका हुआ था। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि टोटल जो है 5 जो है एराज यानी कि महाकल्प, इसको हमने देखा। उसके बाद इसके अंदर ही हम लोगों ने जो है इसके अंदर 4 युग भी देख लिए। ठीक है, 4 युग यानी कि इपोच के बारे में। ठीक है, अब देखो जो पैलियोजोइक महाकल्प है उसके भी कई सारे पीरियड्स हैं, उसको देख लेते हैं। यानी कि पैलियोजोइक महाकल्प के अंदर पीरियड्स आते हैं, यानी कि छोटा यूनिट है ये। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं पैलियोजोइक जो एरा है उसके अंदर आते हैं तुम्हारे 6 पीरियड। कितने? 6 पीरियड। और 6 पीरियड कौन कौन से हैं? तो पहला नंबर आता है जिसे कैम्ब्रियन पीरियड कहते हैं, कैम्ब्रियन पीरियड, या इसे कैम्ब्रियन शक, शक देखो पीरियड को भी हम लोग शक बोलेंगे या काल बोलेंगे। ठीक है, तो कैम्ब्रियन देखो इंग्लिश हिंदी दोनों सेम ही है तो इसलिए मैं हिंदी नहीं नोट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ऑर्डोविशियन पीरियड। ठीक है, ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन पीरियड। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है सिल्यूरियन पीरियड। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है डेवोनियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड। फिफ्थ नंबर पे है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनीफेरस पीरियड, कार्बोनीफेरस पीरियड। सिक्स नंबर पे आता है पर्मियन पीरियड,
ठीक है। तो टोटल जो है यहाँ पे टोटल कितने 6 पीरियड हैं, ठीक है। कैम्ब्रियन जो है कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, उसके बाद कार्बोनिफेरस पीरियड और पर्मियन पीरियड। तो टोटल 6 पीरियड में, यानी कि पैलियोजोइक एरा में जो है टोटल 6 पीरियड डिवाइड है। उसके बाद अब हम देखते हैं जो मीजोजोइक पीरियड, मीजोजोइक एरा है, ठीक है। मीजोजोइक एरा, इसमें कितने जो है पीरियड्स आते हैं, तो इसमें 3 पीरियड्स आते हैं, 3 पीरियड्स, ठीक है। कौन कौन से? पहले आता है ट्रियासिक पीरियड, ट्रियासिक पीरियड। दूसरा नंबर आता है जुरासिक पीरियड, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जो डायनासोर वगैरह थे ना, ठीक है, वो जुरासिक पीरियड में हुआ करते थे, डायनासोर, ठीक है। तो ये डायनासोर इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जुरासिक पार्क के नाम से भी काफी फेमस है, देखिए बहुत सारी मूवीज वगैरह भी आई हैं। तो ये जुरासिक पीरियड में एक्चुअली में हुए थे, इसलिए जो है कहा जाता है कि डायनासोर जो थे वो जुरासिक पीरियड में थे। तो बस इतना ही हमको याद रखना है कि ये किस एरा में थे, तो मीजोजोइक एरा में थे। और जुरासिक जो पीरियड का काल था ना, वो 21 ईयर से लेकर के, यानी कि 21 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के जो है 14 करोड़ वर्ष तक चला, यानी कि 21 करोड़ वर्ष से लेकर के 14 करोड़ वर्ष तक इसका काल था, ठीक है। तो हमको ये नहीं याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है कि कौन सा काल है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है, इसको बोलते हो क्रिटेशियस पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो आ जाता है हमारे पास सीनोजोइक एरा, ठीक है। सीनोजोइक एरा, तो सीनोजोइक एरा में टोटल जो है 5 पीरियड्स आते हैं, इसमें भी 5 पीरियड्स। कौन कौन से? तो पहला नंबर आता है जिसको पैलियोसिन पीरियड बोलते हो, पैलियोसिन पीरियड, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है इयोशिन, इयोशिन पीरियड। थर्ड नंबर पे जो है आता है ओलिगोशिन, फोर्थ नंबर पे आता है मायोशिन पीरियड, और फिफ्थ नंबर पे आता है प्लायोशिन पीरियड, प्लायोशिन पीरियड। इसमें टोटल जो है ये 5 पीरियड है। देखो इसका काल जो है अलग अलग है, 3.8 करोड़ वर्ष से लेकर के जो है 2.46। तो हमको काल याद नहीं करना, बस इतना ही याद रखना कितने कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, तो न्यूजोइक एरा आता है, न्यूजोइक, न्यूजोइक में 2 पीरियड्स हैं, ओनली 2 पीरियड्स। कौन कौन से? तो पहला नंबर आता है जिसको बोलते हो प्लिस्टोसिन पीरियड, प्लिस्टोसिन पीरियड। दूसरा नंबर आता है होलोसिन पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने पूरा का पूरा डिवाइड किया कि कहाँ पे किस तरह से जो है इसको कितने एराज हैं और उसमें कितने पीरियड्स आते हैं, कितने जो है, चाहे वो प्लेस्टोसिन हो चाहे हेलोसिन हो, ठीक है। तो अब एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो
पहले तो हम लोग ने देखा कि इसको हम इयॉन, एरास, पीरियड, इपोच, एस में डिवाइड करते हैं। पहला नंबर जो एराज में 5 एराज हैं, ठीक है, उसमें आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, उसके बाद मीजोजोइक, नियोजोइक और जो है आखिरी में आता है सीनोजोइक, ठीक है, नियोजोइक, सीनोजोइक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि फिर इसको डिवाइड करते हैं, तो ये कहा गया कि जो आर्कियोजोइक और जो प्रोटेरोजोइक है वो मिलकर के कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा बनाते हैं। इसको जो है एजोइक एरा भी कहते हैं। जो अरावली रेंजेस वगैरह इंडिया की जो बनी है, चट्टाने वगैरह हैं, वो इन्हीं काल में बनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे आता है पहले पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा को प्राइमरी इपोच यानी कि प्रथम युग माना जाता है, ठीक है। 59 करोड़ वर्ष से पूर्व से लेकर के 34.2 करोड़ वर्ष तक इसका काल रहा है। मीजोजोइक एरा 4th नंबर पे, इसको सेकेंडरी युग माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पे आता है 5 नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं सीनोजोइक और नियोजोइक एरा। तो सीनोजोइक एरा को जो है टर्सरी इपोच, और जो है यहाँ पे नियोजोइक एरा को जो है हम लोग मानते हैं क्या, क्वाटरनरी इपोच, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो पैलियोजोइक एरा है उसमें 6 पीरियड थे, ठीक है। कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, ठीक है। उसके बाद जो है 3rd नंबर पे आता है आपका सिल्यूरियन पीरियड, ठीक है, डिवोनियन पीरियड। फिर उसके बाद आते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड, और नेक्स्ट जो है पर्मियन पीरियड्स। बस हमको ये याद रखना कि इसमें क्या है। मीजोजोइक एरा में 3 पीरियड आते हैं, जिसमें आता है आपका ट्राइसिक पीरियड्स, उसका जुरासिक पीरियड। तो जुरासिक पीरियड में हमने देखा कि डायनासोर जो प्रजाति थी इसी काल में थी, इसी पीरियड में थी। क्रेटेशियस पीरियड, ठीक है। सीनोजोइक एरा में आता है 5 पीरियड, ठीक है। कौन कौन से, पैलोशियन पीरियड, ठीक है, इयोशियन पीरियड, ओलिगोशियन पीरियड, मायोशियन पीरियड, और जो है आता है प्लायोशियन पीरियड, ठीक है। फिर हमने देखा कि नियोजोइक एरा में 2 पीरियड्स आते हैं, ठीक है। पहला नंबर जो आता है प्लिस्टोशियन पीरियड, दूसरा नंबर होलोशियन पीरियड। तो आई होप ये चीजें जो है आज का जो सेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसमें केवल हमने जो है कब तक कितनी जो है काल थे और एराज थे उसको डिवाइड किया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और ज्योग्राफी के अंदर जो है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में होगा। यदि चैनल में नए हुई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।